Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is BEco Perfect. And today in this video I am going to discuss about the expenditure method from national income. As you know, in my previous videos I have explained the income method of calculating national income, right? So आप लोगों को पता है income method हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से income method से national income को कैलकुलेट किया जाता है. And in this video we will discuss about the next method, that is expenditure method. अब now you have to identify the figures which you will find from expenditure method. ये मैंने previous videos में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ. एक्सपेंडिचर मेथड से जो हेडिंग्स हैं या एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जो भी चीजें हम ऐड करते हैं उनको ऐड करके क्या आता है, वो जीडीपी आता है मार्केट प्राइस पे. जीडीपी मार्केट प्राइस पे. एक्सपेंडिचर आप जानते ही हो, जो हमारे फैक्टर्स हैं वो इनकम अर्न करते हैं बाई रेंडिंग देयर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. फिर आपको पता है उस इनकम को क्या करते हैं, वो स्पेंड भी करते हैं. तो आपकी स्पेंडिंग्स जो है विल बी द एक्सपेंडिचर. वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर होती है. तो पहले तो आप माइंड में एक बात बिठा के रखो कि जो नेशनल इनकम है उसकी कैलकुलेशन एक्सपेंडिचर्स के थ्रू भी की जा सकती है. एक्सपेंडिचर के थ्रू कैसे, क्योंकि एक्सपेंडिचर किस पे की जाती है, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंडिचर्स आर मेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं. तो जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, भाई ऑब्वियस सी बात है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे की गई है. और जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो जीडीपी होती है. ठीक है, उसके प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स इनकम अर्न करते हैं वो इनकम मेथड से नेशनल इनकम होती है. तो इसका मतलब नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट की जा सकती है. तो ये, और चाहे मेथड कोई भी हो, नेशनल इनकम हमारी क्या है, वुड बी द सेम. जो आंसर है वुड बी द सेम. तो इस मेथड के अंदर आपको कौन कौन सी फिगर्स मिलेंगी, दैट यू नीड टू एड अप. वो फिगर्स आपके सामने है अभी बोर्ड पे, आप देख सकते हो. बेसिकली 4 सेक्टर्स होते हैं. आपको बता दूं ये हेडिंग भी कहां से आई है, राइट. जैसे कि हमें पता है हाउस होल्ड सेक्टर होता है हमारी इकोनॉमी में, हाउस होल्ड सेक्टर. ठीक है, जो एक्सपेंडिचर करता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में मैंने सारी चीज क्लियर की थी. तो हाउस होल्ड सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है उनको क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, राइट. एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. उसके बाद एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है. प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है उनको क्या बोलते हैं, वो है प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने जो भी एक्सपेंडिचर किया वो कभी भी एक्सपेंडिचर की फॉर्म में नहीं बताते, वो बताते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में कि एक्चुअल में हमारी इन्वेस्टमेंट ये रही है. ठीक है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर मेड बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था. तो इट मींस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को किसके नेम से भी जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नेम से भी जानते हैं. ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर है. तो गवर्नमेंट सेक्टर 2 तरीके का एक्सपेंडिचर करता है. एक तो गवर्नमेंट करता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक गवर्नमेंट सेक्टर करता है इन्वेस्टमेंट पे. आपको पता है गवर्नमेंट जो है मेक्स बोथ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स, दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो इसलिए जो गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करती है तो उसके जो कंजप्शन पे करती है उनको क्या नेम देते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नेम से. और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए किए तो फिर वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है. ठीक है, 4th सेक्टर कौन सा था हमारा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में क्या होता है, हु मेक्स एक्सपेंडिचर इन दिस सेक्टर. आपको पता है इसमें हमारे जो रेजिडेंट्स हैं वो एक्सपेंडिचर करते हैं किस पे, ऑन द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फॉरेन कंट्रीज. दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर जो फॉरेनर्स हैं वो भी एक्सपेंडिचर करते हैं किसकी गुड्स पे, हमारी गुड्स पे. ठीक है, तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है इसमें आते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स क्या दिखाता है, एक्सपोर्ट शो करता है एक्सपेंडिचर मेड बाय फॉरेनर्स ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. दूसरी तरफ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स क्या शो करता है, इंपोर्ट शो करता है एक्सपेंडिचर मेड बाय इंडियंस ऑन गुड प्रोड्यूस्ड अब्रॉड, राइट. तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को बोलते हैं हम नेट एक्सपोर्ट्स. तो बेसिकली यू आर सपोज टू एड अप ऑल द फिगर्स. इनके अंदर जो भी वैल्यूज गिवन होंगी
वो आपको आइडेंटिफाई करनी है फ्रॉम द क्वेश्चन और आपको उनको ऐड करना है। ठीक है, इसको ऐड कीजिए, इसमें जो वैल्यूज उसको ऐड कीजिए, ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इनको ऐड करके क्या आएगा, जीडीपी आ जाता है हमारा। और वो जीडीपी किस पे आता है, मार्केट प्राइस पे। किस पे आता है, मार्केट प्राइस पे। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप बुक में सम देखना, ये चारों जो हेडिंग है, 4 हेडिंग्स आपको मिल जाएंगी बुक के अंदर। आपको करना क्या है, आपको इन हेडिंग्स को पिकअप करना है, इट मींस सिलेक्ट करना है और ऐड करना है। यू कैन कैलकुलेट जीडीपी मार्केट प्राइस, इट सीम्स टू बी वेरी इजी। अगर बात करें केवल देखने की तो इट सीम्स टू बी वेरी इजी, बट इतना इजी तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी थिंक अबाउट नेशनल इनकम, but it seems to be quite difficult chapter from the whole economics from 11 and 12 class। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ तो इसमें ट्रिक्स होंगी। ठीक है, कुछ तो गहराई होगी इसमें। ऐसे तो नहीं करेंगे भी एग्जाम वाले 6 मार्क्स के लिए केवल आपको 4 हेडिंग्स को ऐड करना दे देंगे और आप जीडीपी निकाल दोगे। ठीक है, बेसिकली क्या है क्वेश्चन में हमें क्या क्या मिलेगा, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की हेडिंग इसी नेम से मिलेगी 99.9%। अब आप कहोगे 99.9%, इट मींस 0.1% क्या है, कुछ और नेम चेंज कर देते हैं, बाकी 99.9% ये हेडिंग इसी नेम से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, आप देखते समझ जाओगे, एक्सपेंडिचर मेथड की फिगर है और वैसे पीछे एक्सपेंडिचर भी लगा हुआ है, राइट। सेकंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें भी नो चेंज। इस हेडिंग में भी जब आप 100 न्यूमेरिकल्स करोगे तो बाय चांस एक में हो सकता है कि चेंज मिल जाए, 99 न्यूमेरिकल्स में आपको सीधी सीधी हेडिंग गिवन होती है, ये भी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी। फिर उसके बाद आई थर्ड और फोर्थ हेडिंग, इसमें पहले डिस्कस करते हैं हम नेट एक्सपोर्ट्स को। वैसे तो मैंने इधर भी लिखा है बट इसको रफ कर देते हैं, ये केवल आपको इसलिए बताने के लिए बताया था सेक्टर्स का, कि वो जो 4 सेक्टर्स होते हैं जब वो सेक्टर एक्सपेंडिचर करते हैं तो उनको किसके नेम से जानते हैं, उन एक्सपेंडिचर्स को। ठीक है, तो पहले वर्क करते हैं हम नेट एक्सपोर्ट्स पे। नेट एक्सपोर्ट किसके इक्वल होता है, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये नेट एक्सपोर्ट्स के इक्वल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं है नेक्स्ट एक्सपोर्ट्स हमेशा पॉजिटिव मिले, हो सकता है हमारे देखो, अगर हमारे एक्सपोर्ट 10,000 रुपये के हैं, इंपोर्ट्स 8,000 रुपये के हैं, देन नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, पॉजिटिव टर्म है। जैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड के लिए मैंने आपको बताया था NFIA का, एग्जैक्टली उसी तरीके से पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। दूसरे एग्जांपल में हम सपोज करते हैं एक्सपोर्ट हमारे 20,000 रुपये के हैं और इंपोर्ट है 30,000 रुपये के, राइट, 20,000 एंड 30,000 रुपये के। तो 20,000 माइनस 30,000 किसके इक्वल होता है, माइनस 10,000, राइट, माइनस 10,000। तो यहां जब माइनस 10,000 है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो नेट एक्सपोर्ट क्या हमारे लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपको क्या करना है, हम तो ऐड करते हैं, हमें पता है जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करने के लिए किससे, एक्सपेंडिचर मेथड से, वी नीड टू ऐड नेट एक्सपोर्ट्स। वो अलग बात है कि नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर माइनस लगा रखा है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, उस केस में वो माइनस हो जाएगा। इसको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से, राइट। ये तो है नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर की क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, तो एक और हेडिंग, मतलब कि माइनस का हो सकता है नेट एक्सपोर्ट्स, तो फिर ऐड क्या, वो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक केस। दूसरा केस ये हो सकता है मैक्सिमम नेट इंपोर्ट के नाम से हेडिंग मिल सकती है, किसके नेम से, नेट इंपोर्ट्स। अब देखो, ये वैसे कहने को तो नेट एक्सपोर्ट्स बट माइनस की वैल्यू है। अगर मैं कहूं कि नेट, इसी हेडिंग को हम क्या बोल सकते हैं, नेट इंपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि इंपोर्ट अपने आप में क्या है, नेगेटिव टर्म है। यहां माइनस का साइन नहीं लगाया, बट क्या है हमारे लिए, नेट इंपोर्ट।
ये एक्सपोर्ट थोड़ा नहीं है, ये तो नेट क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ। एक्सपोर्ट तो ये हुआ नेट हमारा, जो हमने नेट एक्सपोर्ट किया है, यानी जो हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे किससे, इंपोर्ट से। ठीक है, तो इसके केस में क्या हो सकता है, नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट इंपोर्ट्स हेडिंग गिवन हो सकती है। नेट इंपोर्ट हेडिंग है तो ये हमारे लिए क्या है, अपने आप में नेगेटिव टर्म है तो माइनस हो जाता है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्टली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की तरह आपको समझाऊं। जैसे मैंने उसमें बताया था कि नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड हेडिंग गिवन होती है, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम फ्रॉम जब बनाते हैं उसको माइनस लगा लेते हैं। ऐसे ही मैं ये भी कह सकता हूं कि ये नेगेटिव टर्म है नेट इंपोर्ट्स, आप इसको नेट एक्सपोर्ट ही समझ लो बट माइनस का लगा देना। ठीक है, आप इसको नेट इंपोर्ट्स हमारे लिए नेगेटिव टर्म है, आप नेट एक्सपोर्ट जानते हो तो माइनस लगा लो, बन गया नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो प्लस ही रखो आप, क्योंकि आप प्लस जानते हो, प्लस ऐड किया जाता है, बट प्लस माइनस माइनस होगा। बट अगर नेट इंपोर्ट माइनस की हेडिंग दी हुई होती है, नेट इंपोर्ट किसकी हेडिंग है, माइनस की, तो वैसे माइनस की टर्म है, मैंने बताया था नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव टर्म है अपने आप में, नेगेटिव इसके सामने लगाएंगे एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तब ये प्लस का हो जाता है, मतलब अपने आप में नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव बन जाएगा। इसमें इस तरीके का ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। और क्या हो सकता है, और एक्सपोर्ट या केवल इंपोर्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर नेट एक्सपोर्ट्स ही गिवन हो सकता है केवल एक्सपोर्ट्स ही गिवन है ओनली। इसका भी समझ लो, अगर हमारे पास क्वेश्चन में एक्सपोर्ट्स गिवन है तो एक्सपोर्ट्स का आपको पता है कि जो एक्सपोर्ट्स है वो क्या है, वो दिखाते हैं एक्सपेंडिचर मेड बाय फॉरेनर्स ऑन गुड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, ये क्या है, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी जीडीपी निकल के आ रहा है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हमारी गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं वो हमारी जीडीपी शो करेगा, तो इनको ऐड कर देंगे। और इधर साइन कुछ नहीं, इसका मतलब ऐड ही है तो इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये तीन हेडिंग प्लस में एक्सपोर्ट्स कर दो, अगर केवल हमारे पास एक्सपोर्ट्स है। और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है केवल इंपोर्ट्स ही हो, तो इंपोर्ट्स का मतलब क्या है, इंपोर्ट्स का मतलब है जो हमारे रेजिडेंट्स ने बाहर की किसी गुड्स पे यानी किसी फॉरेन प्रोडक्ट पे एक्सपेंडिचर किए हैं, तो हमारी जीडीपी का पार्ट तो नहीं है वो फॉरेन गुड्स, इसलिए क्या कर दो, माइनस कर दो, तब केवल उसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है किसके अंदर, इस हेडिंग से रिलेटेड कि क्या क्या कंफ्यूजन हो सकती है। आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो और वीडियो को दोबारा देख लेना थोड़ा सा बैक करके, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको एक बारी में समझ में नहीं आया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनका तो मैंने पहले बता दिया कि सीधी सीधी आपको हेडिंग गिवन होती है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हमारे पास एक हेडिंग है जहां पे आपको मेनली वर्क करना है, और बिल्कुल मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं, अगर आप इस फ्लो चार्ट को समझ लो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में आप मिस्टेक नहीं करोगे एक्सपेंडिचर मेथड से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये बस फ्लो चार्ट समझना। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का क्या नेम हो सकता है। देखिए अगर सीधी सीधी हेडिंग दे रखी है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आप लोगों को। ठीक है, बट 99% ये हेडिंग सीधी गिवन नहीं होती, मतलब कि इस तरीके से हेडिंग नहीं होगी, कुछ ना कुछ नेम में थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो क्या चेंज हो सकता है, देखो अगर ये हेडिंग नहीं है तो इसके नेम से हेडिंग हो सकती है, मैं आपको बता दूं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नेम से हेडिंग होगी। फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नेम से आपको हेडिंग गिवन हो सकती है। अब हमने क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर मेथड से आपको ये हेडिंग निकालनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इधर क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब कुछ तो इसमें गड़बड़ है। ठीक है, तो देखिए जब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होती है तो आपको इसको ग्रॉस बनाने के लिए इस हेडिंग को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल बनाने के लिए क्या करना है, आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना है।
ठीक है। चेंज इन स्टॉक क्या है, मैं इधर लिख देता हूं, ये चेंज के लिए है, डेल्टा को चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, स्टॉक गिवन होगा क्लोजिंग और ओपनिंग, ठीक है। और क्या करते हैं हम, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं। अकाउंटेंसी में तो आई थिंक ओपनिंग और क्लोजिंग कर वो करते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बट इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। तो इस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जब आप चेंज इन स्टॉक ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, क्योंकि हमें हर हाल में ये हेडिंग चाहिए इन ऑर्डर टू गेट जीडीपी। जीडीपी निकालने के लिए मार्केट प्राइस से फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, ये केस हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से और एफर्ट डालना है, और एफर्ट क्या है, वो है चेंज इन स्टॉक इज टू बी एड। कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक बात ऐसे भी हो सकती है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये हेडिंग भी हो सकती है। अब इस हेडिंग में और इसमें क्या डिफरेंस है, या ऐसे मानो जो मेन हेडिंग हमें चाहिए ये, और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस है तो ग्रॉस और नेट का। तो ये ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है और बहुत इजी है, आपको पता है क्या करना है, सभी आप जानते हो। तो नेट को ग्रॉस बनाने के लिए तो आपको पता है डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे हम, तो डेप्रिसिएशन इस हेडिंग में ऐड कर दोगे। अभी भी नेट से केवल ग्रॉस ही तो बनेगा, बट अभी भी अंदर क्या है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और हमें क्या चाहिए, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड को डोमेस्टिक बनाने के लिए क्या कर देते हैं, अभी बताया था चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो। और चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। क्या आ गया, फिर से हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो हमें चाहिए हेडिंग, वो हेडिंग बन जाती है। बस ये आपको ध्यान रखना है, एक छोटी छोटी सी सिंपल सी थिंग्स, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए कई बार ऐसे दे देते हैं, और बता दूं आपको ऐसे भी हेडिंग हो सकती है, जैसे ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। जहां पे फिक्स्ड दे दिया वहां पे आपको हर हाल में, जहां पे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ना, वहां पे हर हाल में आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना ही है, चेंज इन स्टॉक, ये हेडिंग चाहिए हमें हर हाल में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड नहीं, फिक्स्ड आती तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। और बाकी बात रही ग्रॉस और नेट की, जैसे कई बार नेट दे देते हैं तो कुछ नहीं, नेट तो बस डेप्रिसिएशन ऐड करो, नेट से तो ग्रॉस बन जाएगी, ठीक है। तो ये वर्क करना है हमें इस हेडिंग में। जीडीपी निकालने से पहले, जीडीपी मार्केट निकालने से पहले हम इन हेडिंग को अलग से, अगर क्वेश्चन में है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, शो करना है कि हमने ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड किया है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड किया है, उसकी कैलकुलेशन आपने कैसे की, साइड में दिखा के फिर अपना ऐड कर दो उसमें। तो यहां पे आपको बेसिकली वर्क करने की जरूरत है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस हेडिंग का, कि हमें करना क्या है, हर हाल में हमें ये हेडिंग चाहिए, ये हेडिंग चाहिए। या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के नेम से हेडिंग मिल सकती है, ज्यादा हेडिंग इसके नेम से मिलती है। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है तो अच्छी बात है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा और इसको एलैबोरेट करेंगे कि ये चेंज इन स्टॉक ऐड क्यों किया, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं सिर्फ करता हूं। देखिए बेसिकली ये हमने इन्वेस्टमेंट का जो प्रीवियस वीडियोस थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराए थे, तो उसमें इन्वेस्टमेंट टर्म आई थी। मैंने आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस बताया था। तो ये तो आपको पता ही है, ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है, बस ये तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। बाकी वैसे इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो बताया था कि इट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी जो चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर,
एक अकाउंटिंग ईयर में जो हमारे पास कैपिटल गुड्स होती हैं, जो कैपिटल गुड्स का स्टॉक है, उसमें कितना चेंज आया उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर उसमें से डेप्रिसिएशन हमने माइनस नहीं किया हुआ है तो क्या आता है वो निकल के, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आती है। क्या आती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल के आती है। तो बेसिकली जो चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल है, मैंने बताया था कि कुछ तो होती है फिक्स्ड, जैसे प्लांट एंड मशीनरी का एग्जांपल लिया था। अगर नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ मशीनरीज में चेंज आया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, प्रीवियस वीडियो को एक बार फिर से देखना, ठीक है, अगर यहां समझ नहीं आए तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैंने बताया था कि भाई प्लांट और मशीनरी हमारी क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है, इसमें चेंज आया एट द ओपनिंग ऑफ द ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था तब कितनी थी नंबर ऑफ यूनिट्स प्लांट की, मशीनरी की, बाद में कितनी थी, तो पता चला इतनी इन्वेस्टमेंट। फिर उसके अलावा मैंने बताया था कि भाई जो स्टॉक है, मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का ध्यान होगा आपको, उसमें मैंने बताया था किसके बारे में, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड असेट्स में नहीं होती, इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री में भी होती है, ठीक है, इन्वेंट्री। और इस इन्वेंट्री में क्या बताया था, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में बताया था जो स्टॉक है हमारे पास, किसका, रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड गुड्स का, गुड्स फिनिश्ड है बट अभी सोल्ड नहीं किए उस अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बेसिकली हमें कैलकुलेट करनी है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो चाहे वो फिक्स्ड हो यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो, फिक्स्ड जो कैपिटल पे, फिक्स्ड असेट्स पे की, या फिर इन्वेंट्री जो असेट्स है उस पे हो, दोनों का टोटली तो होगा हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसीलिए चेंज इन स्टॉक को ऐड किया जाता है, ठीक है। और स्टॉक में क्या इंक्लूड होता है मैंने पहले बता दिया, स्टॉक को हम इन्वेंट्री के नेम से भी जानते हैं। एक और चीज ध्यान में आ गया, ऐसे भी हेडिंग गिवन हो सकती है, इन्वेंट्री एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, इन्वेंट्री इज इक्वल टू स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक इसलिए हम ऐड करते हैं ताकि हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए अगर फिक्स्ड है तो इसमें ये चीज ऐड की जाती है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा थ्योरेटिकली बात करें और गहराई में जाएं, डीप जाएं, तो इस फिक्स्ड में ना जो फिक्स्ड का लिखा हुआ है इसके अनदर नेम हो सकते हैं, रेयर चांसेस है वैसे, बट फिर भी इन्वेंट्री का तो बता दिया आपको। इन्वेंट्री के लिए तो मोस्टली क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है, ठीक है। कई बार इसका फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का नेम ये हेडिंग ना देके ना कुछ और भी नेम हो सकता है। तो बेसिकली ये जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोल दो, चलो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल दो, या एक्सपेंडिचर तो अपने आप ही है जब इन्वेस्टमेंट है तो इसके क्या क्या नेम हो सकते हैं। अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसके नेम हो सकते हैं, 3 नेम से हेडिंग हो सकती है इसके लिए, ठीक है। वो क्या क्या हेडिंग है, वो हमारी है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, इसके नेम से हेडिंग हो सकती है, ठीक है। या फिर ग्रॉस, या मेनली तो हेडिंग ये पब्लिक होगी, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसके नेम से हेडिंग हो सकती है। बेसिकली ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ना, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की जाती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी कंट्री में, यानी जो भी बिजनेस से रिलेटेड फिक्स्ड असेट्स होती हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, उस पर जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं ये तो उसके लिए है, ठीक है। ये है कि जो एक्सपेंडिचर किस कंस्ट्रक्शन पे होती है, जो रेजिडेंशियल हाउस है ये भी तो एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, जो नए हाउस बनाए जाते हैं ये उसके लिए है, कि टोटल इन्वेस्टमेंट देखनी ना, आप उसको मत देखो बिजनेस वाले को, जो ओवरऑल कंट्री में क्या इन्वेस्टमेंट हुई ये वो वाली है।
और ये है जो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट भी करती है फिक्स्ड एसेट्स पे, जैसे रोड्स का कंस्ट्रक्शन है, फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन है, कॉलेज की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, ये वो वाले एक्सपेंडिचर है। तो अगर ऐसे भी हेडिंग नहीं हो, ये 3 हेडिंग कई बार रेयर चांस है इनके इस तरीके से होती है, तो इन तीनों हेडिंग को ऐड कर दो, क्या आ जाएगी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। बट हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो पता है फिक्स्ड को ग्रॉस बनाने के लिए बस एक ही काम करना, आपको डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, क्या आ गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। आप स्क्रीनशॉट ले लो सारी चीजों का, स्क्रीनशॉट लेके जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, इस स्क्रीनशॉट को अपने सामने रखना। 100% मेरी गारंटी है, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाए, जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट, जीडीपी मार्केट प्राइस पे आ जाएगा इन हेडिंग्स को कैलकुलेट करके, और जीडीपी मार्केट प्राइस से नेशनल इनकम आप जानते ही हो, नेशनल इनकम होती है फैक्टर कॉस्ट पे, कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, नेट बन गया। ये मत कहना कि भाई यहां डेप्रिसिएशन ऐड किया था, उसे भूल जाओ, ये तो केवल यहां तक के लिए था जो हमने काम किया, यानी जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालने के लिए जो भी हमने जतन किए वो तो यहां तक की प्रोसेस ही तो अलग है। उसके बाद अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस को फिर से नेट बनाना, तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना, ठीक है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना, तो एनएफआईए ऐड करेंगे, मार्केट प्राइस से कहां जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे, तो क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे, और ये क्या होती है, हमारी नेशनल इनकम होती है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले इस फ्लो चार्ट को, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और किस तरीके के न्यूमेरिकल्स होंगे, इस फ्लो चार्ट को किस तरीके से यूज करना है, विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। पहले आप इसको देखिए, बुक में से प्रैक्टिस कीजिए, बुक में भी फ्लो चार्ट गिवन है, किसका, एक्सपेंडिचर मेथड का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।